Hey everyone, so let's continue the third part of the chapter of this chapter, his first flight. So in the previous part we have read that the young seagull the young seagull was trying to fly and वो slowly वो उड़ने की कोशिश भी कर रहा था. उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जो feathers हैं, उसके जो wings हैं, वो हवा को काट रहे हैं. It means वो उड़ रहे हैं. So he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. He was no longer afraid. अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. बस उसको थोड़े से चक्कर आ रहे थे. Then he flapped his wings once and he soared upwards. और फिर से उसने अपने wings को flap किया. Flap मतलब कि फड़फड़ाया and वो सीधे ऊपर की तरफ उड़ गया. Then जो भी उसकी जो सीगल्स का जो वॉइस होता है उसमें वो गाने लगे. हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम. उसकी जो मदर है वो सूप करने लगी उसके पास से. सूप मतलब क्या होता है, एकदम से फ्लाई होकर निकलना. एंड हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. और उनके जो विंग्स थे वो बहुत ही लाउड नॉइज प्रोड्यूस कर रहे थे. ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम. और उसने जो यंग सीगल था हमारा, उसने भी बहुत ही एक्साइटेड होकर स्क्रीम से बताया दैट हाँ मदर आई हैव लर्न्ड टू फ्लाई. So his two brothers and sisters flying around him. उसके जो brothers और sisters है, they were also flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting means क्या होता है, leaping like a horse, इस तरह से वो उड़ रहे थे. एंड banking means क्या होता है, flying with one wing higher than the other. So एक wing को बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेना और एक wing को नीचे कर लेना, that is called banking. And soaring means क्या होता है, बहुत ही उससे एक प्लंज से लेकर उड़ान भरना. एंड diving means एकदम से किसी चीज़ को पकड़ने के लिए उड़ना. So then he completely forgot that he had not always been to fly. And हमारा जो young seagull है, he just forgot that उसको कभी उड़ने से डर भी लगता था. And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और चिल्लाते बहुत तेज चिल्लाते he was curving, he was driving, he was banking, he was soaring. He was near the sea now, flying straight over it. अब वो सी के पास में ही था और जस्ट उसके सामने ही उड़ रहा था, मतलब कि जस्ट उसके ऊपर ही उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. जब वो उड़ रहा था तो उसके नीचे पूरा का पूरा जो ग्रीन ओशन था वो उसको दिख रहा था. He saw a vast green sea beneath him with the little bridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और उसके बाद उसने जो अपना हेड है उसको साइड में किया, टर्न किया, एंड ही वॉज कॉड मतलब क्या होता है, जो सीगल्स का वॉइस होता है दैट इज कॉल्ड कॉड. तो वो कॉनिंग करने लग गया बहुत ही एक्साइटेड होकर जब वो जो ओशन था, ओशन के ऊपर जब वो निकल रहा था, उड़ रहा था. तो his parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. उसके जो पेरेंट्स, उसके सिस्टर्स, उसके ब्रदर्स और उसकी मदर जो है वो ग्रीन जो फ्लोर था, मतलब कि जो ओशन था उसके ऊपर वो फ्लोर कर रहे थे, मतलब कि अपने आप को रख रहे थे. They were beckoning to him. वो उसको बेकॉन कर रहे थे. बेकॉन मतलब क्या होता है, उसको उसको एनकरेज कर रहे थे दैट तुम भी ऐसा करो, तुम भी अपना जो पैर है ओशन पर रखने की कोशिश करो. He dropped his leg to stand on the green sea. उसने अपना फाइनली जो लेग्स हैं वो अपने वो जो ग्रीन सी है उस पर ड्रॉप किए. His legs sank into it. और उसके फाइनली जो लेग्स है वो उसमें डूब गए. उस छोटे छोटे तो पैर होते ही हैं, तो वो फाइनली ओशन में चले गए. एंड फिर क्या हुआ, he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और वो क्या करने लगा, वो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उसके जो विंग्स हैं वो उसके जो लेग्स हैं वो पानी के अंदर चले गए, ओशन के अंदर चले गए. तो ये जो सिनेरियो था उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया. एंड आफ्टर दैट वो बहुत चिल्लाने लगा, वो डर गया, वो कोशिश कर रहा था उठने की बार बार अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर. लेकिन वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था और बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया था बिकॉज ही हैडंट ईट एनीथिंग एंड ही कुडंट नॉट राइज. एंड वो उठ नहीं पा रहा था, एग्जॉस्टेड, बिकॉज वो थक चुका था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. क्योंकि वो इतनी स्ट्रेंज एक्सरसाइजेस वो कर रहा था, सॉरिंग कर रहा था, डाइविंग कर रहा था, बैंकिंग कर रहा था. तो ये जो सारी स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी, अपवर्ड्स जा रहा था, डाउनवर्ड्स जा रहा था, तो इन सारी एक्सरसाइज की वजह से ही बिकेम सो एग्जॉस्टेड, ही बिकेम सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट राइज हिमसेल्फ फ्रॉम द ग्रीन फ्लोर. ग्रीन फ्लोर इज मीन्स ओशन. So his feet sank into the green sea and then his belly touched it. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका जो
उसकी जो बेली है, उसकी बेली ने भी उस ग्रीन फ्लोर को टच किया एंड ही सैंक नो फर्दर। और अब क्या हो रहा था, अब उसने अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश की एंड ही ट्राइड टू फ्लाई फ्रॉम दैट ग्रीन ओशन। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वो क्या कर रहा था, अब वो फ्लोट कर रहा था भाई, वहाँ ओशन जो है, ओशन पे वो बह रहा था, फ्लोट कर रहा था, बिकॉज फाइनली ही हैड लर्न टू फ्लाई। So and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish। और उसकी जो फैमिली थी, जो उसके आसपास ही घूम रही थी, they were screaming, चिल्ला रहे थे खुशी के मारे, उसकी तारीफ कर रहे थे, that finally you did it, you flied and their beaks were offering हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और डॉग फिश मतलब जो छोटी छोटी जो फिशेस होती हैं, उनकी जो स्क्रैप्स हैं, टुकड़े हैं, वो उसको ऑफर कर रहे थे, बिकॉज फाइनली ही हैड लर्न, तो रिवॉर्ड तो मिलना बनता है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दैट इज हाउ ही हैड मेड हिज first flight। So basically in this chapter we have learned that if we have courage then we can do anything, but if we have lack of courage, we are lack of courage, then we cannot do anything in this world। So I hope you understood this chapter, this part. Thank you.